जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू या आंख का आना जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। इसके बारे में क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्या लक्षण आपको दिखाई दें तो आप समझ सकते हैं कि आपको आई फ्लू की प्रॉब्लम हो गई है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है इस तरह की प्रॉब्लम से जल्द छुटकारा दिलाने में। साथ ही साथ घर पे आप क्या सावधानियां बरत सकते हैं जिससे कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो ये वीडियो जो है दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर आंख का आना होता क्या है। दोस्तों इसमें क्या है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से जो आपकी आंख की श्लेष्मिक झिल्ली है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसमें सूजन आ जाती है और लाल दिखने लगती है, जलन सी होती है, पपड़ी जम जाती है, कभी करकराहट या आँख में कुछ चला गया जैसी फीलिंग्स आती है, रोशनी सहन नहीं होती है, कभी कभी पानी आंखों से बहुत ज़्यादा गिरता है, पानी जैसा भी गिर सकता है, कभी कभी पीला पीला भी हो सकता है, कीचड़ जमने जैसा भी महसूस हो सकता है, कभी कभी किसी पेशेंट में सर दर्द और हल्का बुखार जैसी भी समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों ये आई फ्लू जो है मेनली बहुत कॉन्टेजियस होता है। तो जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, अगर उनके क्लास में या स्कूल में किसी बच्चे को हो रहा है तो बच्चे को आप सिखाइए कि हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। एक तो अपनी जो आइज़ है उनको बार बार हाथों से छूना नहीं है। दूसरा, अगर किसी बच्चे को हो रहा है स्कूल में भी तो आप अपने जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, वो आपस में इस तरह की का डिस्कशन रखिए और बच्चों को घर भेज दीजिए, क्योंकि हाइजीन मेंटेन बच्चे इतना ढंग से कर नहीं पाते और दूसरे बच्चे को होने की भी चांस रहती है। दूसरा क्या है कि जो कुछ पेशेंट्स ने मुझसे ये सवाल पूछा था तो मैंने सोचा कि मैं इसका वीडियो ही बना देती हूँ कि क्या आंखों में देखने से भी आई फ्लू हो जाता है क्या, या साथ में खाने से भी आई फ्लू हो जाता है क्या जिस बच्चे को हो रहा है। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये फैलता कैसे ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आइस का डिस्चार्ज है वो अगर किसी बच्चे के हाथ में लग रहा है और वो कहीं टच कर रहा है और वो डिस्चार्ज अगर किसी दूसरे बच्चे के या किसी बड़े के संपर्क में आएगा और वो आई पे लगेगा तो ही आई फ्लू फैलता है। ऐसा नहीं है कि साथ में खाने से फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हाइजीन का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपने हाथ अच्छे से वॉश नहीं किए हैं, आपका आई का डिस्चार्ज उस पर लगा हुआ है जिसको आई फ्लू हुआ है, वो किसी के आई पे किसी तरह से भी पहुंच जाता है, या जो कपड़े हैं उस पर आई का डिस्चार्ज लगा हुआ है, वो एक गंदा कपड़ा किसी और ने यूज़ कर लिया है, तो ज़रूर आई फ्लू होने की संभावना रहती है। आई फ्लू से बचने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कि हाइजीन मेंटेन करें। दूसरा क्या है, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, हाथों को बार बार वॉश करते रहें, आंखों को बार बार मसलना नहीं है, आंखों पर बार बार हाथ लगाना नहीं है, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है उसमें इसके जो बैक्टीरिया और वायरस हैं वो फैले हुए हैं। आइस को अगर आप बार बार टच करेंगे तो ये आपको भी होने की संभावना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या ऐसी मेडिसिन है जो बहुत फास्ट एक्ट करती है और आई फ्लू की प्रॉब्लम को आपको 2 से 3 दिन में ही ठीक कर देती है। कभी कभी 5-6 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन होम्योपैथी बहुत फास्ट वर्क करती है इस तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने में। तो सबसे जो मेन दवाई है दोस्तों और जो अधिकतर पेशेंट्स को सूट हो जाती है उस मेडिसिन का नाम है यूफ्रेशिया 30, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं, आंखों से पानी गिरना, जलन वाला पानी होना, आंखें लाल होना, आंखों में चुभन सी होना, रोशनी सहन नहीं होना, ये अधिकतर कंजक्टिवाइटिस के केसेस में दिखाई देते हैं। तो इसकी 2-2 बूंद आपको हर 3 से 4 घंटे में लेनी है। इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपका आई फ्लू पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दूसरी दवा है दोस्तों एकोनाइट 30। अगर आई फ्लू हुआ है, अचानक से हुआ है, घबराहट बच्चे को बहुत हो रही है या किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा हो रही है, हल्का नहीं तेज बुखार है, घबराहट हो रही है और अचानक से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, चाहे वो जलन हो, चाहे चुभन हो, चाहे दर्द हो, तो ये दवाई आपको 2-2 बूंद हर 2 घंटे में लेनी है। आपका जो कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तीसरी दवा है दोस्तों बेलाडोना 30। ये उस कंडीशन में लेनी है जब आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो, अचानक से आई फ्लू हुआ हो, अचानक से सारी प्रॉब्लम आई हो, चाहे वो सर दर्द हो, आई फ्लू हो, पानी गिरना हो और बहुत ज़्यादा रेडनेस दिखाई दे, बच्चा चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा है या पर्सन चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा, बहुत गुस्सा आ रहा है उसको, तो ये मेडिसिन 2-2 बूंद करके आप हर 2 घंटे में दे सकते हैं। आपका आई फ्लू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। ये जो आई फ्लू के 2-3 दिन बाद ज़्यादा अच्छा असर करती है, उस समय जब आंखें चिपचिपी बहुत ज़्यादा हो, उनसे गीला पीला पीला सा डिस्चार्ज हो रहा हो, तो इसकी 2-2 बूंद आपको दिन में 3 बार लेनी है। इस तरह का आई फ्लू आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मर्क सोल्ट 30 उस समय बहुत अच्छी मेडिसिन हो जाती है जब आइस का डिस्चार्ज चिपचिपा तो है लेकिन
वो आपकी जो वो प्रॉब्लम है वो रात को बढ़ रही है और आई कंजक्टिवाइटिस के आपको सारे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी 2-2 बूंद आपको दिन में 3 बार लेनी है। इस तरह की आपकी अगर कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पल्साटिला 30 भी इसी तरह की मेडिसिन है। जब जो डिस्चार्ज है वो आपका पीला पीला सा है और आपको बाहर अच्छा लग रहा है, खुली हवा में अच्छा लग रहा है और आपको आई फ्लू की शिकायत है और ये सिम्टम्स हैं, तो इसकी 2-2 बूंद आप दिन में 4 बार करके लीजिए। आई फ्लू आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो आई ड्रॉप है, मैं आपको 2 टाइप की आई ड्रॉप बता रही हूँ। वो आपको अलग अलग कंडीशन में अपनी आइज़ पे डालनी है, दोनों आइज़ में डालनी है, क्योंकि अधिकतर जो आई फ्लू है वो दोनों ही आइज़ में होता है और अगर एक आई में होता भी है तो वो दूसरे आई में भी चला जाता है। इसलिए आपको अगर एक आई में सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको जो आई ड्रॉप्स है वो दोनों आइज़ में डालनी है, क्योंकि यही चीज़ कान में भी होती है, ईयर में भी होती है। अगर आपको ईयर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक ईयर में प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आपको ईयर ड्रॉप्स दोनों ही ईयर में डालनी है, क्योंकि दोनों में आपस में जुड़े हुए होते हैं कहीं ना कहीं और एक ईयर का इन्फेक्शन दूसरे ईयर में जा सकता है। सेम चीज़ आई में भी है, आप दोनों में डालिएगा। यूफ्रेशिया आई ड्रॉप एक तो उस कंडीशन में आपको डालनी है जब आपको जो डिस्चार्ज है वो बिल्कुल पतला पतला सा है आपका आई का, तो आपको इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप डाल सकते हैं दोनों आइज़ में। और अगर आपका इस तरह का डिस्चार्ज है कि वो गाढ़ा सा है, पीलापन लिए हुए, तो आपको सिनेरामाइसिन आई ड्रॉप डालनी है। इसकी मैं पिक्चर यहाँ पे लगा लेती हूँ, आप देख लीजिएगा। गाढ़े डिस्चार्ज में आपको ये वाली आई ड्रॉप यूज़ करनी है और पतले से डिस्चार्ज में आपको सिर्फ यूफ्रेशिया आई ड्रॉप यूज़ करनी है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते हैं। मुझे ये जरूर बताइएगा कि मुझे आपके लिए और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाना है। हाइजीन मेंटेन बहुत करना जरूरी है। अगर आई फ्लू हो गया है तो भी और नहीं हुआ है तो भी, अभी का जो मौसम है और ये चल रहा है, तो आप हाइजीन जरूर मेंटेन कीजिएगा। आई फ्लू हो गया है तो आपको कैसे आइज़ को साफ़ करना है, थोड़ा सा पानी आप अच्छा गर्म कर लीजिए, फिर उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए। उसमें थोड़ा सा आपको डालना है बोरिक पाउडर और उस पानी से आपको रुई में लेके धीरे धीरे आँखों का सेक करना है, जिससे जो आँखों की गंदगी होगी वो भी ठीक हो जाएगी, वो भी हट जाएगी और आँखों को आराम भी मिलेगा, सूजन में भी आपको फ़ायदा होगा। और आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो यूफ्रेशिया मदर टिंचर जो है उसको 1:9 के रूप में गुलाब जल के साथ मिलाकर भी अपनी आइज़ में डाल सकते हैं। वैसे यूफ्रेशिया आई ड्रॉप्स ज़्यादा बेटर रहेगी। दोस्तों सारी दवाइयाँ आपको नहीं लेनी है, वही दवाई लीजिएगा जो आपको सूट करती है, जिसके सिम्टम आपके सिम्टम से मैच कर रहे हैं, वही मेडिसिन आप लीजिएगा। 1 या 2 मेडिसिन सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई सिम्टम समझ में नहीं आ रहे हैं तो अभी जो बहुत ज़्यादा यूज़ आ रही है मेडिसिन वो है यूफ्रेशिया 30 और बेलाडोना 30। इसी के सिम्टम्स ज़्यादा दिख रहे हैं अभी जो आई फ्लू फैल रहा है, तो आप वो वाली मेडिसिन मंगवा के दिन में 3 से 4 बार लक्षणों के अनुसार अपने ले लीजिएगा। और आई ड्रॉप्स में से दोनों में से एक आई ड्रॉप का चयन कर लीजिएगा। गाढ़ा डिस्चार्ज है तो सिंड्रामाइसिन, और अगर पतला डिस्चार्ज है आइज़ का तो यूफ्रेशिया आई ड्रॉप आपको लेनी है। दूसरा क्या है, अगर आपको साथ में बुखार भी है तो फेरमफोस 6X और काली म्योर 6X दोनों ही मेडिसिन ये आपको लेके आनी है और इनकी 4-4 टैबलेट आपको गर्म पानी में लेके दिन में 3 से 4 बार ले लेनी है, तो आपका बुखार भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और उसकी वजह से आपको जो वीकनेस वगैरह महसूस हो रही है, क्योंकि ये भी एक फ्लू की तरह होता है, आँख का आना, कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू ही बोलते हैं इसको, तो इसमें बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ना केवल फेरमफोस 6X और काली म्योर 6 बुखार को ख़त्म करेगी अगर आपको हल्का फुल्का आ रहा है, अगर आपको कमजोरी से महसूस आ रही है उस समय तो वो भी ठीक कर देगी। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करने ना भूलिएगा और इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस लाती रहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।